विवाह के विनोद में मैं इससे विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए सीधे आज की उस खबर पर चर्चा करते हैं जिसने एक बार फिर से राजनीति के ध्रुवीकरण को लेकर देश में एक नई बहस छेड़ दी। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ प्रधानमंत्री के ताजा बयान की। प्रधानमंत्री ने अभी ताजा बयान जो दिया है उनका ये कहना है कि चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार कार्रवाई कर रही है, विपक्ष लामबंद हो रहा है। यह आरोप हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। यह आरोप कब आया? जब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष एकजुट होने की कवायद में जुट गया है। चाहे शरद पवार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे दक्षिण के केसीआर हो, सभी राजनेता, विपक्ष के राजनेता वर्तमान में राजनीतिक आवश्यकता, विपक्षी एक दलों की एकजुटता को चिन्हित करते हुए इस पर उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है कि विपक्ष एक मंच पर आ जाए, एकजुट हो जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जा सके आने वाले 2024 के आम चुनाव में। ऐसी कवायदें होती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो यह टिप्पणी कर दी कि चूंकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई से परेशान होकर विपक्षी एकजुट हो रहे, इसे क्या कहा जाए? क्या कभी राजनीतिक ध्रुवीकरण की तो बात कर रहे हैं? क्या कभी राजनीति में व्यंग्यों का भी ध्रुवीकरण हुआ है? इसे तो यही लग रहा है। आज यह जो टिप्पणी आई है प्रधानमंत्री की, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गया कि विपक्षी दलों की एकजुटता के प्रयास ने प्रधानमंत्री मोदी को विचलित कर दिया है, चिंतित कर दिया है। यह तो स्पष्ट हो गया। अन्यथा प्रधानमंत्री के स्तर से विपक्षी एकता के ऊपर ऐसी टिप्पणी कभी नहीं आती। ध्यान रहे, अभी कुछ दिनों पूर्व ही स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष अति आवश्यक है। यह नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। और अब जब विपक्ष स्वयं को मजबूत करने में जुटा है, इसे वे उस कार्रवाई से जोड़ रहे हैं जो उनकी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कर रही है। उन्होंने आगे बढ़ के यह कह दिया कि चूंकि उनकी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, विपक्षी नेता, विपक्षी दल उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट होने की कवायद कर रहे हैं। कितना हास्यास्पद है। यह टिप्पणी सच पूछिए तो विपक्षी दलों की जीत है। यह तो स्पष्ट है कि इस एकजुटता की, विपक्षी एकजुटता के प्रयास से प्रधानमंत्री विचलित हो चुके हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं, राजनीतिक विश्लेषकों ने भी यह स्पष्ट कर दिया है, चिन्हित कर दिया है कि जिस दिन विपक्ष एक मंच पर आ जाएगा, उनकी एकजुट हो जाएगा और वर्तमान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में चुनौती देगा, परिणाम कुछ और होंगे। परिणाम संभवतः तो वही होगा जो 2014 के पूर्व स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने परिवर्तन शब्द के साथ देश के सामने रखा था। देश की जनता से उन्होंने हर आम सभा पूछा था कि परिवर्तन होना चाहिए या नहीं। जनता ने कहा कि हाँ। आज वैसी स्थिति पैदा हुई है। जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि एक नया उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने, कि भारतीय राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण शुरू हुआ है विपक्षी एकता की। प्रधानमंत्री जी शायद यह भूल रहे हैं 70 के दशक के मध्य के वह कालखंड भूल रहे हैं जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कथित कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष एकजुट हुआ था। स्वयं ये भारतीय जनता पार्टी, जिसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तब का जनसंघ, भारतीय जनसंघ, उसने अपनी पहचान समाप्त कर जयप्रकाश नारायण का आह्वान पर एक दल, सारे विपक्षी दल, जब एक दल उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया था, उसमें उन्होंने अपने को समाहित कर लिया था। यह स्वयं भारतीय जनसंघ ने, आज की भारतीय जनता पार्टी,
ने तब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी थी, अपने दल की कुर्बानी दी थी। आज जो स्थिति पैदा हुई है, आज लोग तुलना कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक तुलना कर रहे हैं, सामान्य वर्ग तुलना कर रहा है, देश की जनता स्वयं बात कर रही है कि वर्तमान सरकार जिन मुद्दों पर बुरी तरह विफल रही है, जिससे आज पूरा का पूरा देश त्रस्त है, वह महंगाई और बेरोजगारी। इन दोनों मुद्दों पर, दोनों मोर्चों पर कह ले, मोदी सरकार बुरी तरह विफल रही है। लोग त्रस्त है महंगाई से, लोग त्रस्त है बेरोजगारी से। अभी जो ताजा आंकड़े, जो सरकारी आंकड़े हैं वो आए हैं, उसको अगर देख लें तो बेरोजगारी दर बढ़कर 8.28 8.28% पर चला गया है। यह पिछले कुछ वर्षों का सर्वाधिक अधिक है। और इसी तरह महंगाई दर 7.79%, 7.79% कट गया, जो पिछले 8 वर्षों में सबसे ज्यादा है। ये सरकारी आंकड़े हैं, इसे कोई झुठला नहीं सकता, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी नहीं झुठला सकते। ऐसे में जब इससे त्रस्त जनता एक चुनौती देना चाहती है, स्वयं जनता सरकार को, सत्ता को, तो फिर इस पर बेचैनी क्यों? और जनता की इस मूड को भांप कर ही विपक्षी दलों के बीच एकजुटता के प्रयास शुरू हुए। जो समझदार विपक्षी नेता है, जैसे मैंने कुछ नाम गिना है, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, केसीआर हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सभी नेता एकजुट विपक्ष की जरूरत को समझते हुए वे आगे बढ़ करके प्रयास कर रहे हैं कि सारे विपक्षी दल एक मंच पर आ जाए, एकजुट हो जाए। इसमें गलत क्या है? अब इसे एक नया राजनीतिक ध्रुवीकरण बताते हुए प्रधानमंत्री इसे जोड़ रहे हैं कि ये लोग वस्तुतः भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। यह हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए, क्योंकि ध्यान रखें, जब जब जनता अंगड़ाई लेती है, सत्ता धराशायी हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तथ्य को जाने, चूंकि वे स्वयं ऐसे आंदोलन के भागीदार रहे हुए हैं। मैं चर्चा कर रहा हूं इंदिरा गांधी के शासनकाल की, जिसके खिलाफ जयप्रकाश आंदोलन शुरू हुआ था। तब प्रधानमंत्री मोदी, उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के नेता, वो साथ थे। इतिहास गवाह है कि ऐसी जब स्थिति पैदा हुई है तो नए ध्रुवीकरण हुए हैं, नए राजनीतिक ध्रुवीकरण हुए हैं सत्ता के खिलाफ, सत्ता के कुशासन के खिलाफ, सत्ता के भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन वाक चातुर में निपुण नरेंद्र मोदी हमेशा मुद्दों को भटकाने की कोशिश किया करते। जब भ्रष्टाचार और कुशासन की बात होती है तो उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष पर आरोप कर दिया कि वस्तुतः उनकी जो एकजुटता के प्रयास है वे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जो उनके मित्र हैं। क्या देश में कोई इस बात का खरीदार है? संभवतः नहीं। अतः जो सबसे आवश्यक चीज है, आप लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र में चुनाव होते, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सत्ताधारी दल और विपक्ष लगाते रहता है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। किंतु जब देश का प्रधानमंत्री कुछ बोलता है तो ध्यान रखें, देश का प्रधानमंत्री एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में माना जाता है। नई पीढ़ी की, विशेषकर युवा पीढ़ी की निगाहें प्रधानमंत्री के ऊपर लगी रहती हैं। तो प्रधानमंत्री जब इस तरह की बातें करते हैं, विपक्षी एकता पर प्रहार करते हुए नया राजनीतिक ध्रुवीकरण की चर्चा करते हैं और कहते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं कि यह ध्रुवीकरण लोकतंत्र के हित का नहीं है, लोकतंत्र का रक्षार्थ नहीं है। उनका आशय यही, यह तो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए है। ध्यान रखें, ऐसी बातें करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं को लोगों की नजरों में गिरा रहे हैं। और चूंकि यह एक सच है, कड़वा सच कह लें
कि आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी पर निर्भर है, उनके आभा मंडल पर निर्भर है, उनके कथित लोकप्रियता पर निर्भर है, जिसे वो भुलाने का काम करती है। अन्य कोई नेता अभी सामने नहीं है जिसके नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर चुनाव लड़ सके। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी स्वयं को उपहास का पात्र बना लेते हैं तो ध्यान रखिए, आने वाले दिनों चुनाव में इसके प्रतिकूल परिणाम आएंगे, अनुकूल परिणाम तो कदापि नहीं आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप शब्दों का प्रयोग करें तो शब्दों के चयन में आप सावधानी बरतें, हैसियत के अनुसार, अपने पद के अनुसार, सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार आप शब्दों का चयन करें, अन्यथा आपके शब्दों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। नतीजा कहीं ऐसा न हो कि 1977 के चुनाव परिणाम जो है सब देश के इतिहास में दर्ज है, उसकी पुनरावृत्ति 2024 में हो जाएगी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जिस मजबूत विपक्ष की अपेक्षा जताई थी उस पर कायम रखें, विपक्ष को एकजुट होने दीजिए। अगर आप आश्वस्त हैं कि आपके कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर जनता ने पसंद किया है, जनता को आपके कार्यों का समर्थन प्राप्त है, तो फिर आपको परेशानी क्या है? यह तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि यह चुनाव जो अब होने जा रहा है, ऐसी आशा की जा रही है, राजनीतिक विश्लेषक जिस रूप में पेश कर रहे हो वह यह है कि आने वाला चुनाव 2024 को चुनाव मोदी बनाम सभी होगा, मोदी वर्सेस ऑल। तो अगर आप एक नरेंद्र मोदी सभी पर विजय प्राप्त करते हैं तो आप इतिहास में अमर हो जाएंगे। जो दावे आज किए जा रहे हैं, जिस पर संदेह प्रकट किया जाता है, वो सच हो जाएंगे कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो वह नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। वैसे में आप स्वयं को हास्यास्पद न बनाएं। आप यह कहकर कि विपक्षी एकता भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए है, स्वयं को छोटा साबित न करें। यह भारतीय लोकतंत्र है, बहुत उदार लोकतंत्र है, यह क्षमा में भी विश्वास करता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, अगर आपको यह लगे कि हाँ, आप अपने पथ पर चलते हुए देश को विकास के उस लक्ष्य को छूने देंगे जिसकी कल्पना आपने की थी और जिसका संकल्प आपने लिया था, भारत को विश्व गुरु बनाने का, उस दिशा में प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करें, न कि राजनीति की ऐसी ओछी हरकतें को धारण कर ले जिसमें आप स्वयं उपहास के पात्र बन जाए, आप स्वयं अविश्वसनीय बन जाए, देश की जनता आपके शब्दों पर विश्वास नहीं करे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? मैं फिर दोहरा दूं, चूंकि आने वाला 2024 को चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेज ऑल होने जा रहा है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आप पर निर्भर है प्रधानमंत्री जी। वैसे में आप अपने को विश्वसनीय बनाए, अपने को सशक्त बनाए, अपने को हास्यास्पद तो कतई नहीं बनाए। धन्यवाद।